ओके ठीक है भाइयों। तो आज बहुत लंबा एक इंतजार था, है ना। सबको ये थी कि भाई क्वेश्चंस आने हैं, क्वेश्चंस आने हैं। लेकिन मैं इस बात की बात बता दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं पूरे के पूरे केमिस्ट्री के भी दूंगा, फिजिक्स के भी दूंगा और मैथ्स के भी दूंगा। अभी फिलहाल हम केमिस्ट्री के डालने वाले हैं। तो एक बात ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आईएमपी है, मतलब ये समझ लो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में यहीं से आने वाला है। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा ताकतफुल हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा जिनने अब तक कुछ नहीं पढ़ा। होते हैं ना भाई कि जिनने देखो साल भर से पढ़ा तो उन्हें तो कोई समस्या है नहीं, उन्हें तो कोई भी क्वेश्चंस दो आप, उनके लिए सारी चीजें बराबर है। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, जो एकदम आपके पेपर के गैप के ही सहारे बैठे, तो उनके लिए बिल्कुल रामबाण है। मतलब ये समझ लो कि आप अच्छे खासे परसेंटेज इन क्वेश्चन से लेके आ सकते हो जो मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। पूरे अगर केमिस्ट्री की बात करें तो आपको 60-70 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इनमें से ही आपका पूरा का पूरा पेपर आने को है। तो इसलिए अपन करते हैं क्वेश्चन। पहले अगर अपन चैप्टर 2 की बात करें, अच्छा ध्यान रखना कि मैंने ये दोनों मीडियम में लिखे हुए, इंग्लिश में भी लिखे हैं और हिंदी में भी लिखे हैं, और इनका सॉल्यूशंस मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन ध्यान रखना है कि सॉल्यूशंस जो है वो केवल इंग्लिश मीडियम के लिए होगा, है ना। हाँ, हिंदी मीडियम के लिए हम पीडीएफ की व्यवस्था कर देंगे जो हमारे टेलीग्राम चैनल या कहीं भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं। हम सबसे शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशंस। इसमें अगर अपन देखें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का आएगा और दूसरा एक और क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, है ना। तो पहले हम 2 नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 7 क्वेश्चंस है। कितने हैं आपके पास? 7 क्वेश्चंस है। 7 क्वेश्चंस में पहला है आपके पास कि डिफाइन मूल फ्रैक्शन, या हिंदी में कहें मूल प्रभाज को समझाइए। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आईएमपी है, आता ही आता है ना। अगर देखा जाए तो ना क्वेश्चंस आपके पास कैसे होगा, एक ऊपर होगा और उसके एक और में होगा। तो अगर मैं इन दोनों की क्वेश्चंस की बात करूं, जो पहला और दूसरा लिखा है, पहले में मूल फ्रैक्शन है, दूसरे में मोलैरिटी और मोलैलिटी है। ये मोलैरिटी और मोलैलिटी अलग अलग आएंगी, ऐसा नहीं आएगा कि एक साथ आ जाए आपके पास। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मोलैरिटी अलग से डिफाइन की जाएगी और मोलैरिटी भी अलग से, मोलैलिटी अलग से डिफाइन की जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चंस भाई महा आईएमपी हैं, ये तो मतलब आने ही वाले आपके पास क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद करें हम डिफाइन फॉर्मेलिटी एंड राइट इट्स फॉर्मूला। ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगी, मतलब फॉर्मलता को समझाइए और इसका साथ में फॉर्मूला भी लिखिए। राइट द टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आईएमपी है कि आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में आपको क्या करना है, दो डिफरेंसेस लिखना है। ठीक है, इसके बाद हेनरी लो। वैसे मुझे इसकी उम्मीद कम है लेकिन आ सकता है ये 2 नंबर में, तो इसलिए करें जरूर इसे। फिर इसके बाद है डिफाइन द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी आपके पास 2 नंबर में आ सकती है। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो आपके पास पॉजिटिव डेविएशंस वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, उसके कोई 2 एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। तो इस तरीके से केवल 7 क्वेश्चन है 2 नंबर में। तो इस आप पूरे के पूरे भाई बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन पेपर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अगर अपन बात करें, क्वेश्चंस की बात करें, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे इसी चैप्टर नंबर 2 से सॉल्यूशन से। इसमें पहला जो आपके पास होगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इस बार मुझे पूरी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि 2018 में आपके पास ये क्वेश्चन आया था। तो 3 नंबर में क्वेश्चन अगर आया तो ये आपके पास आ सकता है। हिंदी में लिखा है स्तर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या है। दूसरा आपके पास ये टर्म्स आ सकती हैं। अब ये टर्म्स जो है ना वो आपके 2 नंबर में भी आ सकती है और अगर इकट्ठी दी तो वो 3 नंबर में भी पूछ सकता है आपसे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मोलल एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट आपको डिफाइन करना है और साथ ही फ्रीजिंग पॉइंट आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। यहाँ हिंदी में भी लिखी है आपका हेमांक और दूसरा क्या है आपके पास, क्वथनांक। तीसरा अगर अपन बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस, ये 2 नंबर में आ सकती है, मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर 3 नंबर में आया तो इसमें एक और साथ कोई ना कोई डिफाइन करने को कहेगा वो आपके पास। तो ये 3 चीजें जो मैंने लिखी है इनमें से कोई आपके पास 2 डिफाइन करने को 3 नंबर में कहेगा। जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस दे सकता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस दे सकता है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन दे सकता है ना। हिंदी में भी लिखा है आपका प्रतिलोम परासरण, जिसे अपन समपरासरी या अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है बॉन्ट ऑफ सॉल्यूशंस इक्वेशंस, है ना। इसे आपके पास बॉन्ट ऑफ विलियन समीकरण स्थापित करने के लिए 3 नंबर में आपके पास आ सकता है। अब एक बात और ध्यान रखना है, 3 नंबर में जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो न्यूमेरिकल्स आने की, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर पूरी केमिस्ट्री में कहीं से आ सकते हैं तो 2 ही चैप्टर आपके पास है। एक है चैप्टर नंबर 2 और एक है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास हाफ लाइफ पीरियड वगैरह वगैरह निकल सकते हैं। तो मैं जो 2 न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स भी ऐसे आएंगे कि अगर ऊपर न्यूमेरिकल है तो नीचे भी आपके पास क्या होगा, न्यूमेरिकल्स। मतलब कोई चांस ही नहीं आपके पास थ्योरी लिखने का, न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो जो 3 नंबर में आपके पास न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो 2 आपके पास है, मैंने और में आपके पास लिख दिया है। एक बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल मोलैरिटी और मोलैरिटी से आना ही है।
क्वेश्चंस कैसा भी हो, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी के दोनों के फॉर्मूले आप कंठस्थ करके जाएं, रट के जाएं, और आपको कुछ नहीं करना। जो वैल्यूज आपको दी हैं सबसे पहले उन्हें आप क्या करना है, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद सारी की सारी वैल्यूज आपको पुट कर देनी, क्योंकि एमपी बोर्ड में कोई बहुत ज्यादा टफ आपके पास न्यूमेरिकल नहीं आता, बहुत से सिंपल, मतलब आपको वैल्यूज रखनी होती है, 3-4 आपके पास अगर चीजें आपके फॉर्मूले में है तो आप 2-3 आपको दे दी जाएंगी और एक आपसे कोई पूछ ली जाएगी, तो बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं होता है। अगर आप थोड़ी सी स्मार्टनेस इस्तेमाल करोगे आपके पास, तो न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, सीबीएसई जैसे नहीं होते हैं, जेईई मेंस वगैरह जैसे नहीं होते हैं, है ना। तो करना क्या है, मोलैलिटी और मोलैरिटी के दोनों के फॉर्मूले रट के ही जाना है। एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल्स में। एक क्वेश्चन मैंने डाल के रखा है, कैलकुलेट दी मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ वाटर। वाटर की आपको बताना है, अगर डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन हो 1 ग्राम पर ml, है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको अपन को चेंज करना है एसआई में, और जो फॉर्मूला आपकी मोलैरिटी और मोलैलिटी का होता है आप उसे रख देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से लिया है, ये क्वेश्चन बहुत दिन से रुका है, हो सकता है इस बार आ जाए आपके पास। डिटरमाइन दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशंस एट 25 डिग्री सेल्सियस, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज 180। इसकी भी अगर अपन बात करें तो बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला है, आराम से करोगे। हम इसकी सॉल्यूशंस वीडियो कल लेके आएंगे, सारे के सारे पूरी केमिस्ट्री के, है ना, तो इसलिए ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 है भाई, इसे कंठस्थ याद कर लो, 100% अच्छा फायदा होगा।